Good morning, dear students. I am Dr. Suresh Kumar Vena, working as Assistant Professor, Department of Chemistry, Government College, Kota. Dear students, आज हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम पढ़ेंगे आज atomic radius and ionic radius. ओके, सेकेंड अपन लेंगे आयोनाइजेशन, पोटेंसी। थर्ड अपन लेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक एंड कलर प्रॉपर्टीज। फोर्थ कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज एंड फिफ्थ कोऑर्डिनेशन नेचर, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स नेचर। तो सबसे पहले एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं इन ट्रेंड ऑफ द पीरियडिक टेबल में हमने देखा कि जैसे कि अगर अपन बात करते हैं व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अर्थात तो अपन लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या होता है, और टॉप टू बॉटम चलेंगे तो क्या होगा। क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर अपन देखते हैं कि लेफ्ट टू राइट चले लाइक दिस। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, आर का मान कम होगा, और टॉप टू बॉटम जाने पे आर का मान बढ़ता है। अब यहां मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। जैसे सपोज दैट लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, ठीक है। पीरियडिक टेबल में जो जनरल ट्रेंड है वो होता है कि अगर अपन क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो न्यूक्लियस का मान क्या होता है, बढ़ता है। अगर अपन लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो नाभिक आवेश बढ़ता है। अब नाभिक आवेश बढ़ने से क्या होता है, क्योंकि नाभिक आवेश बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जेड का मान बढ़ेगा, न्यूक्लियस का मान बढ़ेगा, या न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा, आर का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आर का मान कम क्यों होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे और नाभिक का चार्ज बढ़ेगा तो साइज छोटी हो जाएगी। यहाँ पे इसी स्थिति में अगर अपन टॉप टू बॉटम चलेंगे तो क्या होगा, आर का मान बढ़ता है और न्यूक्लियस की साइज भी क्या होती है, न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है, यहाँ क्या होता है, चार्ज क्या होता है, कम हो जाता है। अगर जब टॉप टू बॉटम चलेंगे तो साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है, और साइज इस तरह से बढ़ रही कि अपन ने कहा था कि इनकी जो यूनिट्स होती है इलेक्ट्रॉन्स की 32 यूनिट की वृद्धि होती है, इसलिए साइज बढ़ता जाता है और नाभिक का जो आकर्षण होता है वो कम होता जाता है, इसलिए क्या होगा, साइज बढ़ती जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये देखा गया है कि अपन जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एक जो क्रमिक परिवर्तन होना चाहिए या लगातार जो साइज होनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज में इतना अंतर नहीं आता, ठीक है, जैसा कि आना चाहिए। क्योंकि इसका जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलता है। इसके पीछे रीजन ये होता है, जैसे ये अपन जो कहें कि टॉप टू बॉटम चलें, तो इसके पीछे रीजन ये होता है कि इसमें एक
विशेष प्रकार का जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं अपन शील्डिंग इफेक्ट्स। अब शील्डिंग इफेक्ट्स क्या होता है ये भी आपको आना चाहिए। व्हाट इज द शील्डिंग इफेक्ट? शील्डिंग इफेक्ट्स, ठीक है, ये हो गया शील्डिंग इफेक्ट्स, परिरक्षण प्रभाव। तो डेयर स्टूडेंट्स मैं आपको प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। बेसिकली अमूमन शील्डिंग इफेक्ट ये होता है कि जो न्यूक्लियस होता है, कोई भी एटम होता है, एटम में अपन जानते हैं सेल और सब सेल होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं और जो नाभिक होता है, तो जैसे जैसे उसमें सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, तो एक सीमा ऐसे आती कि जो नाभिक की आवेश होता है उसका मान या उसका जो अट्रैक्शन पावर होता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। और उस n-1 या अंतिम या उपांत्य कोश, यानी कि अंतिम कोश के बाहर या अंतिम कोश के अंदर जो सेल होता है या सब सेल होता है, उसमें और बाह्यतम सेल में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन बढ़ता जाता है। और रिपल्सन बढ़ने की वजह से क्या होगा, साइज डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लगभग इक्वल पाई जाती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा कि लाइक दिस न्यूक्लियस है, ये इस तरह से मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको, लाइक दिस ये। अब मेरे कहने का मतलब नाभिक है, यानी कि इसका सपोज देते हैं यहाँ पे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन्स है, और बाह्यतम यानी कि जो अंतिम सेल है इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। अब चूंकि नाभिक के द्वारा यहाँ तक तो यही कर सकते हैं, इस तक नाभिक के द्वारा यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जा रहा है, अपनी ओर आकर्षित किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब इसके जस्ट बाद में आती है ये वाली सेल, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है इन इलेक्ट्रॉन्स में और इन इलेक्ट्रॉन्स में, यानी कि अंतिम सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स और अंतिम के जस्ट पहले n-1, यानी कि इसमें और इसमें दोनों में, यहाँ पर जब नाभिक का चार्ज कम हो जाएगा तो इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा, ये ध्यान रखना, रिपल्सन होगा, ठीक है। अर्थात दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। अब रिपल्सन होगा तो क्या होगा, क्योंकि नाभिक के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किए जा रहे हैं वो प्रभाव खत्म हो जाएगा, इस कारण इनकी साइज क्या रहती है, लगभग बराबर पाई जाती है। और इस प्रकार का जो प्रभाव होता है वो क्या कहलाएगा, शील्डिंग इफेक्ट कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब अपन बात करेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, अब सबसे पहले तो व्हाट इज द आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयननीभव क्या होता है, ठीक है, ये अपन को देखने की आवश्यकता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि आयननीभव, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल के अंतर्गत ये देखते हैं अपन, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा, या किसी भी परमाणु के बाह्यतम सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाएगी, आयननीभव कहलाएगा, ठीक है। ये तो हो गया। अब पहली टेबल के अंतर्गत जो ट्रेंड है वो देखते हैं अपन, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम,
यहाँ पे हम तीन चीज़ें, एक तो रेडियस का डिस्कस करेंगे एंड आईपी का डिस्कस करेंगे और रिएक्टिविटी, ये ध्यान रखिएगा। किसका डिस्कस करेंगे? रिएक्टिविटी का, ये ध्यान रखना, क्योंकि पीडी टेबल में रिएक्टिविटी, रेडियस और आईपी। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा, व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट, अर्थात लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होगा? देखिएगा, अगर अपन लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या होगा? न्यूक्लियस का चार्जेज बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन करने की क्षमता होगी, तो आर का मान कम होगा। ठीक है, अब अगर आर का मान कम होगा तो आईपी का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा था कि किसी भी परमाणु के वाइटम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अनंत दूरी तक ले जाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होती है, आयनन वो